प्रीवियस वीडियो सेशन में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझ लिए थे। आज के वीडियो सेशन में हम समझने वाले हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। जैसे मैंने फर्स्ट डे जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन ओवरव्यू में आपको समझाया था कि ये पूरा चैप्टर जो है मात्र दो ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोगों ने समझ लिया था और इसी पे बेस्ड जो है एक एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो सेशन से हमारे स्टार्ट होने वाला है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में सीखने वाले हैं और इसके द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे किसी नंबर का, किसी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का HCF और LCM फाइंड आउट किया जाता है, इसका भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालिएगा अंक गणित का अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, इस चीज को समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी भाज्य संख्या दिया हो। भाज्य संख्या क्या कहा जाता है, हमने पहले ही वीडियो सेशन में समझ लिया था। जितने भी संख्या होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सब का वीडियो जो है पहले ही वीडियो में हम लोगों ने बता दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल से इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आप ले लीजिएगा और प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो जो है हमारा इसी चैप्टर पे, इसी कॉन्सेप्ट पे दिया गया है। तो जितने भी भाज्य संख्या हैं, इन्हें सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। तो ये जो भाज्य संख्या है इनको किस में तोड़ेंगे हम लोग, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे और ये अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या का अगर सीरीज कहा जाए तो क्या होता है, मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो 2 होने मतलब अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी होता है। ये चीज़ हम लोगों ने वीडियो सेशन में पहले ही देख लिया था। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 15 नहीं होगा 17, फिर 19, ऐसे करके यह बढ़ते जाता है। ये क्यों होता है, यही इसके बारे में भी मैंने पहले ही वीडियो सेशन में आपको बता रखा है। डन। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, कोई भी भाज्य संख्या दिया होगा तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, खंडित कर सकते हैं। खंडित मतलब होता है बाबू तोड़ना, खंडित का मतलब तोड़ना हो जाता है। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का थ्योरम कहा जाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको कहा जाता है गुणनखंडित करना। गुणनखंडित मतलब फैक्टर निकालना। ठीक है, किसके फॉर्मेट में निकालेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के रूप में मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे कर में। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हमको समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे 12 का। यह 12 एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, 12 भाज्य संख्या है ना। तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 6, फिर ये 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने इसका फैक्टर कर लिया। 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया, ये जो हमारा भाज्य संख्या था यह 12 था, लेकिन इसको अभाज्य के रूप में हमने जब व्यक्त किया तो 2 गुने 2 गुने 3, मतलब यहाँ पे 2 भी हमारा अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। इसकी वजह से हम कह देंगे कि ये जो जितने भी प्रत्येक भाज्य संख्या जो है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं गुणनखंडों के रूप में। कौन से गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में खंडित कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 2 गो है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 अगुणे 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 सिंपली लिख सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए इसी 12 को हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, तो पहले 2 से नहीं ले गया, हमने 3 से ले जाना। 3 से ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस कंडीशन में क्या आ गया हमारा कि 12 बराबर 3 गुने 2 गुने
2। इसका मतलब 12 बराबर 3 का पावर 1 गुणे 2 का पावर 2। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यह क्रमवार हो। क्रमवार का मतलब लगातार हो, जैसे 2 के बाद 3 है, यह 3 के बाद भी 2 सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कोई कंफर्म नहीं है। आप इसको वर्चुअली भी लिख सकते हो, मतलब किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा स्टेटमेंट कहता है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में। समझ में आ गया इतना चीज़। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे किसी संख्या को तोड़ा जाता है और उसके द्वारा HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। इससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, और इसका PDF में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड करके इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही स्टेटमेंट जो है PDF में आपको मिल जाएगा। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सीखते हैं कि कैसे HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। अब हम समझते हैं कि HCF और LCM कैसे फाइंड आउट कर लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF और LCM के कॉन्सेप्ट में आप ये समझिए कि HCF क्या होता है। HCF, तो HCF की अगर फुल फॉर्म, ये चीज़ आपको पहले से भी पता होगा, फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM की अगर बात करें तो LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट या इसी को कहीं कहीं लोवेस्ट लिखता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आए। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है हाईएस्ट है, मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम को हिंदी में कहा जाता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और LCM को कहा जाता है, मतलब लिस्ट मतलब होता है कम, कम को होता है न्यूनतम, तो न्यूनतम को कहा जाता है लघुत्तम। लघु मतलब छोटा, तम लग गया, इसका मतलब छोटी सी छोटी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक। ये चीज़ तो इसका बेसिक हो गया, जिसको हम लोग क्लास 8 में पढ़ लिए होंगे। लेकिन अब हमें जो समझना है वो एक कॉन्सेप्ट है हमारा। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप LCM बनाइएगा तो किसी भी संख्या को फैक्टर जब कर लीजिएगा तो उसको पावर में लिखेंगे, और पावर में लिखेंगे तो LCM में अधिकतम घात वाला, अधिकतम घात के साथ, अधिकतम घात के साथ। अब ये समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन जब एक एग्जांपल बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। और जब आप HCF बनाइएगा तो HCF में होगा न्यूनतम घात वाला, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम घात के साथ, ठीक है। ये इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम ये करते हैं कि यदि A और B, यदि A और B दो संख्याएं हों, A और B दो संख्याएं हो, यदि A और B दो संख्याएं हो तो आप क्या करिएगा ना कि A और B का जो LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे तो वह बराबर होगा A इंटू B बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF। अब इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, क्योंकि इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बुक्स में दिए गए हैं और इससे जनरली क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक। A इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। अगर इसमें से कोई तीन चीज़ दिया हो तो चौथे का हम मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको A का मान दे दिया, B का मान दे दिया, LCM दे दिया और कहेगा HCF निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? A और B अब बट्टा में ये LCM आ जाएगा तो HCF का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे एग्जाम्पल में तो समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम क्या करते हैं कि ये चीज़ इतना कॉन्सेप्ट हो गया, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में भर के रखिएगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.2 जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। जैसे उदाहरण का हमें क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण का एक एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का उदाहरण है। उदाहरण नंबर कौन सा है जरा एक सेकेंड देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 का क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है
कि 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करिए। कौन से मेथड से बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहला काम आपको करना है, एक साइड लिख लेना है 6 और इसके बाईं तरफ दाईं तरफ लिख देना है 20। ठीक है, 6 और 20 ही है ना, इनको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर लीजिए। तो व्यक्त कर लेंगे तो ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 3। इसके बाद ये जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब इसको कर लेते हैं हम। 20 की अगर बात करें तो इसको लिख देंगे, 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 5, फिर 2 से नहीं कर पाएंगे, ये तो हो गया 2 भी हमारा हो गया अभाज्य संख्या, 5 भी हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर 2 गुने 3। सही लिखा है हमने, 6 का वैल्यू लिख दिया 2 गुने 3 के बराबर। उसके बाद ये जो 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5। ठीक, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो 2 गुने 3 जैसे है वैसे रहने देंगे, क्योंकि 2 भी 1 है और 3 भी 1 है। और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 2 कितना है? 2, तो लिख देंगे 2 का पावर 2 गुने 5। अब यहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा एलसीएम का अधिकतम घात एचसीएफ का। समझिएगा ध्यान से, अगर आपको एचसीएफ निकालने को कहेगा तो जो भी दो संख्या दिया गया होगा उसका कॉमन खोजना है। क्या खोजना है? कॉमन मतलब दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या है? दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 का पावर 1 जैसे न्यूनतम घात के साथ देखना है, घात न्यूनतम होना चाहिए। तो ये जो दोनों संख्या है, यह दोनों संख्या दोनों में कॉमन है। लेकिन घात की बात करें तो घात 1 है यहाँ पे घात कितना है? 2 है। तो दोनों में कम घात कौन सा है? 2 का पावर 1। दैट्स व्हाई यहाँ पे एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो यह ले लेंगे आप 2 का पावर 1, क्योंकि एचसीएफ में बताया कि न्यूनतम घात के साथ हम जाते हैं। तो न्यूनतम घात हमारे 2 के पावर 1 ही है। समझ में आया इतना चीज? यह 2 का पावर 1 हो गया। और कोई चीज इसमें मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो 2 का पावर 1 मतलब 2, एचसीएफ का वैल्यू हो गया हमारा 2। समझ में आ गया इतना चीज? उसके बाद जब हम एलसीएम का वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम देखिएगा कैसे निकलेगा। तो जो कॉमन है, और कॉमन के साथ आपको न्यूनतम घात को नहीं लेना है, क्योंकि न्यूनतम घात आपको लेना था कहाँ पे? एचसीएफ में। जब आप एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे अधिकतम घात के साथ जाओगे, और अधिकतम घात 2 का पावर 1 है कि 2 का पावर 2 है? तो 2 वाला है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2 का पावर 2। ठीक है, और इसमें जो मैच करता है उसको लेते हैं, मतलब जो दोनों में उपलब्ध है उसको लेते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग बच भी जाता है उसको भी ले लेते हैं। तो क्या बच गया? 3 और 5, तो गुने 3 और गुने 5 गुना कर लीजिए। 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5, 4 3 12 और 12 25 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ आ गया 2। समझ में आ गया? तो यही है हमारा एक उदाहरण का क्वेश्चन। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल में, मतलब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर एक उदाहरण का क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस फॉर्मूला पे बनने वाला है, उसको नोट करते हैं पहले। अब कैसे पता चलेगा कि ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है? इसके लिए विभाज्यता का नियम आपको सीखना होता है। तो विभाज्यता का नियम का वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग जो है चैनल में प्लेलिस्ट को खोजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको विभाज्यता का नियम, वहाँ से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं उदाहरण नंबर 7 को समझते हैं। इस पे भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। कह रहे हैं कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करिए और फिर एलसीएम ज्ञात करिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट समझना है कि फिर बोल दिया, मतलब आपको जो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ये तो जनरल तरीका से निकाल लेना है, लेकिन फिर जैसे ही बोला इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो एलसीएम फाइंड आउट करना है वो फॉर्मूला का यूज करके करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 96 और 404। 96 और 404। तो सबसे पहला काम एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, हम क्या करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। कैसे 2 से जाएगा ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, विभाज्यता का नियम आप सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2 चौका 8 और 2 16। फिर ये 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा 24। फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, और पुनः 2 से करेंगे तो 3। यहाँ से हम लोगों ने इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे? हमने 4 से 4 का करना है। 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 101। इसके बाद जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ये जो 96 है इसको लिखेंगे और बराबर 2 2 2 2 2
मतलब 5 को 2, 1 2 3 4 5 अगुने 3, ठीक है। और यहाँ पे 404 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने 2 अगुने 101। दैट मीन्स यहाँ से हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 अगुने 3 का पावर 1 और बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 2 का पावर 2 गुने 101, 2 का पावर 2 अगुने 101 का पावर 1। तो पावर एक जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि HCF फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में पहले बोला है HCF निकालिए, तो HCF कैसे निकालते हैं आपको पता है। देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो हमने देख लिया कि दोनों में 2 है। दोनों में क्या है बाबू, 2 है। जब दोनों में 2 हो तो HCF में अभी बताया था मैंने आपको कि न्यूनतम घात वाला लेते हैं। तो दोनों में कम घात मतलब होता है पावर। घात को अंग्रेजी में पावर कहा जाता है। तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2, न्यूनतम घात, कम घात वाला कौन है, 2 का पावर 2। तो HCF निकल गया यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब 2, 2 बार गुणा और 2 दूनी 4। HCF फाइंड आउट हो गया। अब हमको बोला है कि एलसीएम निकालना है, लेकिन इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको फॉर्मूले यूज करके निकालना है। तो लिखेंगे अब, ठीक है। अब क्या होगा, A गुने B बराबर HCF गुने LCM। इसको ऐसे कर दे क्या, HCF गुने LCM बराबर A गुने B, जहाँ A का मान क्या हो जाएगा वो पहला संख्या, जहाँ A बराबर 96 और B बराबर क्या हो जाएगा 404, ठीक है। A आप पहली संख्या को ले लोगे और B जो है 404 को दूसरी संख्या को ले लेंगे, ठीक है। HCF का मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पे लिखना था। अब HCF का मान हमने निकाला है 4, तो यहाँ पे 4। LCM का मान हमें फाइंड आउट करना ही है और बराबर A गुने B, तो A का मान है 96 और गुने B का मान है कितना 404। बस इसी को कटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम काटें, 4 से काटेंगे तो यह 101 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटेगा। इधर क्या बचा, बस LCM, तो यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर, यहाँ पे बच गया 96 गुने 101। 101 में आप 96 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। 6 कम 6, 0 से 0 मतलब 6 का 0 0, 6 कम 6, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 0, 9 एकम 9, दोनों को ऐड कर लीजिए 6 9 6 9, ठीक है, 9696। तो LCM का मान आ गया 9696 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आपको ये चीज़। तो इसी प्रकार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, बट उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। कल का वीडियो सेशन हमारा बेस्ड होगा एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। और आप इसको घर से भी ट्राई करना है, ठीक है। घर से आप ट्राई करेंगे, बनेगा तो सही, नहीं तो कल मैं बता दूंगा। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।